मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास +1 और ये है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें करते हैं कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इनका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। फिर होते हैं होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इनका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। फिर होते हैं इंटीजर्स, ये 0 +-1 +-2 +-3 सभी आते हैं, इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी कोई नहीं होता, इनका इनिशियल भी नहीं होता। फिर आते हैं रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में, जैसे 2/3 है, 4 है, क्योंकि 4 को 4/1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है q ये नॉन जीरो होना चाहिए। फिर आते हैं रैशनल नंबर, जैसे e है, एक्सपोनेंटल है, लॉग है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और अंडर रूट में वो वैल्यू जिनका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, तो ये सभी के सभी क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, रियल नंबर, रैशनल और इररेशनल को जोड़ के जितने भी नंबर आते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं a + i b। देखो सबसे छोटे नेचुरल, उनसे बड़े होल नंबर, उनसे बड़े इंटीजर्स, फिर उनसे बड़े रैशनल और इररेशनल, और उनसे बड़े रियल नंबर, और सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जरूरी नहीं कि रियल हो, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता ही होता है। ठीक है, अब ये a + i b, ये i को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, i b क्यों लिखा जाता है अभी ये डिस्कस करते हैं। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने 10th में करा हुआ है कि जैसे हम पॉइंट्स लेते थे 2,3 3,4, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट लिया 2,3। ठीक है, अब उसको इक्वेशन में लिखना है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं 2 + 3, तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा 5, तो ये हमें पता नहीं लगेगा। ऐसे तो हमें कॉमा डाल के तो पता चल रहा है ब्रैकेट में कि ये 2 मतलब x एक्सिस है और 3 मतलब y एक्सिस है। तो अगर इनको इस टाइप से लिखते हैं तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये तो 5 बन गया ऐड करने में। तो x एक्सिस और y एक्सिस का डिफरेंस रखने के लिए हम हमेशा किस टाइप से लिखते हैं, a + i b। आइटा मतलब ये बताता है y एक्सिस को, और ये जो बिना आइटे वाली टर्म है ये बताती है x एक्सिस को। मींस अगर इसको लिखना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 + i3, 2 मतलब x एक्सिस अलोंग और 3 मतलब अलोंग y एक्सिस। इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल + इमेजिनरी नंबर, और ये बन जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो z = ओनली 2 है। 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर भी, एक होल नंबर भी, एक इंटीजर भी, एक रैशनल भी, एक रियल भी है। अब प्रूफ करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कैसे है। देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 + i0। ये हमें दो बातें बताता है। एक तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से लिखा जाता है, ये है रियल और ये है इमेजिनरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल लाइन पे आता है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, यानी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं z = i2, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 + i2, ये रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मीन्स ये x एक्सिस पे नहीं है, प्योर प्रॉपर y एक्सिस पे है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये है i2। तो z और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये हमें इस तरह से डिस्टिंग्विश करके बताते हैं कि ये रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। जो आइटा के साथ है वो कौन सा है, इमेजिनरी नंबर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो ये प्लेन है और इसमें ये देखो x एक्सिस पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया बन गया a + i b, यानी रियल एक्सिस भी पॉजिटिव और इमेजिनरी भी पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में x नेगेटिव तो -a, y पॉजिटिव तो प्लस का i b। इस डायरेक्शन में x नेगेटिव -a और y भी नेगेटिव -i b। इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव, a, y नेगेटिव -i b। अब देखो
कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, और इसका कंजुगेट, एक कंजुगेट होता है, क्या करते हैं ऊपर बार लगा देते हैं, a प्लस आइटा b का बार, इट विल बिकम a माइनस आइटा b। अच्छा, अब एक बात और कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये हमेशा -1 होती है, और अगर दोनों साइड अंडर रूट डाला जाए तो आइटा की वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, अंडर रूट -1। ये देखो, ये एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी के, उसका फर्स्ट सम है, ये वैल्यू दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 और 5 कैंसल, -3 आइटा इंटू आइटा, ये आ गया आइटा का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 आइटा स्क्वायर की जगह पे, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। अब ये देखो, ये क्या है, आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19, इसको लिख सकते हैं आइटा की पावर 8 इंटू आइटा प्लस आइटा की पावर 18 इंटू आइटा, बेस सेम, पावर जेड देखो 8 प्लस 1 9, 18 प्लस 1 9। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 4 इंटू आइटा, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9, 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 4 8 इंटू आइटा। अच्छा, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर 4 इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर इंटू आइटा। -1 की पावर अगर इवन हो तो क्या बन जाता है, 1 इंटू आइटा, और अगर ऑड हो तो क्या बन जाता है, -1 इंटू आइटा, 1 इंटू आइटा, आइटा प्लस माइनस माइनस आइटा, आइटा माइनस आइटा कितना आंसर आ गया 0। अब ये देखो, ये है आइटा की पावर -39, हम लिख सकते हैं 1 बाय आइटा की पावर 39, आइटा से रैशनलाइज यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 इंटू आइटा आइटा, बेस सेम, पावर क्या होगी ऐड, आइटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना बन गया 40, ठीक है, और आइटा की पावर 2 कितनी होती है, -1 की पावर 20, माइनस की पावर इवन होगी तो क्या आएगा 1, 1 की पावर 20, 1 की जो मर्जी पावर हो 1, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आइटा। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, इसमें से 7 प्लस आइटा 7 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचेगा, ये कॉमन आ गया 7 प्लस आइटा 7, और हमारे पास बचेगा 3 प्लस आइटा, ठीक है। अब इन दोनों में से 7 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो आएगा हमारे पास 1 प्लस आइटा और 3 प्लस आइटा, 7 बाहर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 1 को आइटा से करते हैं आइटा, 3 को आइटा से करते हैं 3 आइटा, और आइटा को आइटा से करते हैं आइटा का स्क्वायर, इट विल बिकम 7 3 आइटा प्लस 3 आइटा 4 आइटा, और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, 7 3 -1 2 प्लस 4 आइटा, ठीक है, तो ये इसमें से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 आइटा, ठीक है, और ये आ गया 14, 1 प्लस 2 आइटा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब लिखते हैं 1 माइनस आइटा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -6 आइटा, 1 + 1 2, -6 आइटा और माइनस आइटा -7 आइटा। अच्छा, अब ये देखो, रियल पार्ट में रियल वाला ऐड होएगा और इमेजिनरी वाले में इमेजिनरी वाला। देखो, इसको लिख सकते हैं 1/5 -4 प्लस आइटा 2/5 -5 आइटा बाय 2, ये हो गया 20। इसको एलसीएम में लिख लेते हैं, 4 × 5 20, ठीक है, और आइटा यहाँ पे कॉमन, ये क्या बच गया हमारे पास 2/5 -5/2, ये आ गया -19/5 प्लस आइटा 2 × 2 4, 5 × 5 25/10, ये हमारे पास आ गया -19/5 प्लस आइटा -21/10, ये हमारे पास आ गया माइनस कॉमन 19/5 प्लस आइटा 21/10। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब है 8th सम, 1 माइनस आइटा की पावर 4, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर।
पहले 1 माइनस आयटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 1 माइनस 2 आयटा, प्लस माइनस कैंसल, कितना आ गया -2 आयटा। दैट मीन्स 1 माइनस आयटा की पावर 4, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है -2 आयटा, और फिर दोबारा 1 माइनस आयटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है -2 आयटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, इट विल बिकम -4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब ये देखो, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 1/3 प्लस 4, और इमेजिनरी पार्ट आयटा 7/3 आयटा 1/3, माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस आयटा। 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13/3। रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 7 आयटा प्लस 1 आयटा, ये कितना हो गया 8 आयटा/3 प्लस 4/3 माइनस आयटा। देखो 13 प्लस 4 कितना हो गया 17/3, और इधर एलसीएम, ये देखो अब क्या बचा 8 आयटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों आयटा वाली टर्म्स है, आयटा वाली को आयटा वाली के साथ ही सॉल्व करना है। 8 आयटा माइनस 3 आयटा/3, हमारे पास आ गया 17/3 प्लस 5/3 आयटा। ये रियल पार्ट और ये क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयटा का होल क्यूब। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने 9th में किया हुआ है। ये a, ये क्या है b, तो क्या लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल। 1/27, 3 का क्यूब 27 आयटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयटा, 3 और 3 कैंसल, प्लस 3 आयटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आयटा स्क्वायर कितना होता है -1। ये बन गया 1/27 प्लस 27 आयटा स्क्वायर। देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटू आयटा प्लस आयटा -9। ठीक है, अब बन गया 1/27 -9 प्लस 27 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा। ठीक है, 9 इंटू 27, ये हमारे पास आ गया 243, 1 माइनस 243/27। ठीक है, और ये प्लस माइनस -27 आयटा प्लस फिर आयटा, और हमारे पास बन गया -242/27 प्लस हमारे पास पीछे जो आंसर हमारे पास बचा था वो था -27 प्लस आयटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया -26 आयटा। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ गया 242/27 प्लस 26 आयटा। अब देखो ये जो 10th सम है ये बिल्कुल 9th सम जैसा है, सो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमें दिया हुआ -2 माइनस आयटा √3 का होल क्यूब, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और माइनस का क्यूब फिर माइनस आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, आयटा क्यूब को आयटा स्क्वायर इंटू आयटा लिख दिया, और 3 का क्यूब को 27, 2 का क्यूब 4, 4 इंटू 2 8 आयटा/3, 2 इंटू 2 4/9, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये माइनस वैसे ही सारा साथ है,
8 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयटा। देखो अगर आयटा की पावर इवन दी हुई है फिर तो आप 2 इंटू समथिंग कुछ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर ऑड दी है तो आप उसको इवन बनाओगे, जैसे ये ऑड है 3, इसको इवन बनानी है 2 इंटू 1 करके, इसको अलग अलग करके। अब यहाँ पे आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयटा वैसे का वैसा 8 आयटा बाय 3 -4/9। ये दो रियल पार्ट हैं, इनको इकट्ठे कर लिया और ये दो इमेजिनरी, ठीक है, इनको यहाँ पे लिख लिया। 8 इंटू 9 72 -4/9 और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालने पर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयटा माइनस ये अगर माइनस निकालते हैं तो ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। 72 आयटा अपॉन 27, ये बचा 68 आयटा और ये बचेगा -71 आयटा माइनस माइनस प्लस 71 आयटा अपॉन 27, ये रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। देखो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करते हैं। देखो ये है 4 - 3 आयटा, ठीक है, इसको हम z लिख लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स करने के लिए पहले इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो 1/z, ठीक है, 1/4 - 3 आयटा। अब ये क्या है a - b, तो क्या करते हैं a प्लस b से मल्टीप्लाई, a प्लस b से डिवाइड, ठीक है। ये ऊपर वैसे का वैसा 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये देखो a - b और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 + 3 आयटा, 4 का स्क्वायर 16 -9 आयटा स्क्वायर। 4 + 3 आयटा 16 -9 आयटा स्क्वायर कितना होता है -1। 4 + 3 आयटा माइनस माइनस प्लस 16 + 9, 4 + 3 आयटा by 25. So we can write here 4/25 plus iota 3/25. This is the real part and this is the imaginary part. देखो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है √5 + 3 आयटा का। तो क्या करेंगे, इसको पहले 1/√5 + 3 आयटा ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखो ये है a + b, पीछे था a - b। अब ये a + b है तो a - b से मल्टीप्लाई, a - b से डिवाइड। देखो अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √5 - 3 आयटा। ये देखो a + b, a - b क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये आ गया √5 - 3 आयटा 5 - 9 आयटा स्क्वायर। √5 - 3 आयटा 5 - 9 आयटा स्क्वायर कितना होता है -1। √5 - 3 आयटा माइनस माइनस प्लस 5 + 9। √5 - 3 आयटा अपॉन कितना है 14। इसको अलग अलग कर लेते हैं, √5/14 -3/14 और साथ क्या है आयटा। ये रियल पार्ट और ये क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये 13 क्वेश्चन है, ये माइनस आयटा दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे 1/- आयटा। देखो आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा से डिवाइड, ठीक है। तो अब अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसे 0 - आयटा भी लिख सकते हो। तो फिर 0 + आयटा से मल्टीप्लाई और 0 + आयटा से डिवाइड, ठीक है। अब देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला 1 इंटू ये बन गया आयटा + 0। ये a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आयटा + 0 आयटा और माइनस आयटा स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर कितना आ गया आयटा। यानी कि यहाँ पे जो रियल टर्म है वो क्या है 0 और इमेजिनरी टर्म कितनी है आयटा × 1, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे a + आयटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऊपर देखो ये है a + b, a - b, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ठीक है। अब नीचे देखो, इसको हम ओपन कर देते हैं, √3 प्लस √2 आयटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयटा। ठीक है, ये दोनों कैंसल, 3 का स्क्वायर 9 आयटा स्क्वायर वैसे का वैसे, √5 का स्क्वायर 5, ये आ गया √2 आयटा और √2 आयटा, ये दो है 2 √2 आयटा। जैसे ये a प्लस a करते हैं तो कितना हो जाता है 2a, उसी टाइप से √2 आयटा प्लस √2 आयटा क्या हो गया 2 √2 आयटा। अब देखो आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है, इंटू 5/2 √2 आयटा। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 5 2 √2 आयटा। इसमें ना डिनोमिनेटर में आयटा वाली टर्म नहीं रहने देते, ये अकेली है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करते हैं डिवाइड। 9 प्लस 5 कितना बन गया 14 इंटू √2 आयटा। √2 ये 2 वैसे का वैसा, √2 इंटू √2 2 आ गया, आयटा इंटू आयटा ये बन गया आयटा का स्क्वायर। 2 से कट करा 7, ठीक है, 7 √2 आयटा बाई 2, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, इसकी जगह पे ये हमारे पास आ गया 7 √2 आयटा बाय -2। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रियल टर्म है वो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयटा 7 √2 बाय 2, मीन्स रियल टर्म क्या है 0 और इमेजिनरी टर्म हमारे पास क्या है 7 √2 बाय 2 आयटा। सो दिस इज इन a प्लस आयटा b फॉर्म। Thank you.